जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप सभी को MS के कंप्यूटर लैब के ऊपर खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। साथियों, हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखा करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, हाजिर हूँ MS वर्ड के अगले लेक्चर में। तो चलते हैं MS वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो देखते हैं कि अगले लेक्चर में हमारे पास क्या है। तो जी, पिछले लेक्चर में हमने हेडर, फुटर, पेज नंबर और कमेंट्स की बात की थी। ठीक है, तो कमेंट में पिछले लेक्चर में तो हमने डिटेल से पढ़ा था। तो यहाँ इस लेक्चर में मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट से हम किसी वर्ड, किसी टेक्स्ट के हवाले से कोई अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि अगला कोई भी पढ़ने वाला होगा, ठीक है, जो भी आएगा उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक कमेंट की शक्ल में उसको हम कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उस टेक्स्ट से उस बंदे को आइडिया हो। उसके बाद हमने हेडर, फुटर की बात की थी। ठीक है, तो हेडर वो होता है जो टेक्स्ट हमारे पेज के टॉप पे कुछ टेक्स्ट होता है। ठीक है, टेक्स्ट पे फिर कुछ भी आ जाता है। पेज नंबर हो सकता है, कोई क्लासिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, रिस्ट्रिक्टेड, इस तरह के कुछ जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है ऊपर। ठीक है, फिर यही क्लासिफिकेशन नीचे भी हो सकती है। ठीक है, और फिर यह है कि उसके बाद हमने पेज नंबर पे बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर वो किस शेप्स में कर सकते हैं और किधर किधर कर सकते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स से हम एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ डिज़ाइन मिल जाएंगे और यहाँ से आप ड्रा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ड्रैग करके ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह कुछ मैं इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसको आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ यहाँ से खुल जाती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमने काफ़ी जगहों पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोटा बड़ा, ऊपर नीचे या इधर उधर यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये है एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे हमने पिछले इंसर्ट में हमने शेप्स पे बात की थी। ठीक है, तो उसी तरह सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे था हमने डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पे भी आप ये शेप और टेक्स्ट बॉक्स में ये क्या फ़र्क किया है। तो शेप में यह होता है कि इसके अंदर कलर फिल होता है। ठीक है, और जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसमें कलर वगैरह नहीं होते। ठीक है, अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से फिर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है वर्ड आर्ट। ठीक है, यहाँ से हम वर्ड आर्ट को, यहाँ से हम अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड आर्ट की कुछ शक्लें हैं, कुछ डिज़ाइन है। यहाँ आप किसी भी वर्ड आर्ट को के डिज़ाइन को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से इसमें आप अपना मतलूबा जो टेक्स्ट है वो
लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक करने से यहाँ इसकी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके शेप्स में जो अंदर जो टेक्स्ट में जो कलर है वो चेंज यहाँ से कर सकते हैं, नो फिल कर सकते हैं, इसमें कोई पिक्चर्स वगैरह आप इसमें अंदर ऐड कर सकते हैं। ये इसकी मज़ीद कुछ डिज़ाइन है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप उसकी कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ है ये आप अपने तौर पे देख लिया करें, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे अगर हम डिस्कस करने लग जाते हैं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो ये हमारा है वर्ड आर्ट, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यह है कि इसको बनाना, इसको इंसर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट में जाके यहाँ से वर्ड आर्ट आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम टाइम कुछ इसमें कुछ चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और यहाँ पे टाइम। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइम ये तो टाइम हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किस फॉर्मेट में कर सकते हैं वो ये फॉर्मेट है, ठीक है। जिस फॉर्मेट के मुताबिक आप यहाँ पे देख लें कि जो सी फॉर्मेट आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तारीख भी है, दिन भी है, ठीक है, साल भी है, साथ में घंटे, मिनट, सेकंड और पीएम या एएम भी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आप वन टाइम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, बाकी जगहों पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, या फिर एक डॉक्यूमेंट में आपने करना है फिर दूसरे में नहीं करना, तो यह है कि उसको अपडेट रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें आपको हर दिन नए डेट की ज़रूरत होती है, हर दिन हर टाइम नए टाइम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आप कर लिया करें कि आप यहाँ पे जब आते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट इसमें चेक लगा दिया करें, ठीक है। तो ये ऑटो पे अपडेट होता जाएगा। अब मैं देखिए आप चेक करें, ठीक है। यहाँ ये है 106, ठीक है। अब मैं ये नीचे इसको किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है। ये चूँकि अपडेट पे लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, आप ये देखिए ये कुछ चेंज हो गई है, डेट तो वही है लेकिन टाइम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये साथ साथ अपडेट करता रहेगा। अगर दूसरा जो हमारा तरीका है वो ये है कि इसमें ये चूँकि पिछला टाइम आ रहा है तो इसको हम यहाँ से अपडेट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये खुद बहुत ही अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये था टाइम के टाइम हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह ऐड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपको टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ से आप इंसर्ट में जाके यहाँ से टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन और सिंबल है, ये दोनों यूज़फुल कमांड्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं और ज़्यादातर आपको यहाँ इसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। स्पेशल केसेस में होती है अगर आप एक कंपोज़र हैं, ठीक है, या फिर अगर आप मैथ्स जो मैथमेटिक्स है उसका कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इसमें इक्वेशंस है। तो इक्वेशंस पे जैसे ही आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इक्वेशंस नज़र आएंगी, क्योंकि मैथ्स के इक्वेशन इस तरह होते हैं कि वो हम टाइप नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने जो बने बनाए हमारे इक्वेशंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम चल जाता है। जैसे कि माने आप मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये सारे मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें आप अपना जो मतलूबा मैट्रिक्स है, जो इक्वेशंस है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8
9, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, यहाँ पे मुख्तलिफ मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि पहले उस इक्वेशंस को आपने देख लेना है कि किस तरह के इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप मज़ीद उसमें यह है कि मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मैंने एक इक्वेशन देखी, उसमें पहले ब्रैकेट है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब कौन सी ब्रैकेट है, ठीक है, छोटी, बड़ी या दरमियानी वाली ब्रैकेट है, तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। फिर इसके अंदर मैंने क्या लिखना है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोई मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको ले लेता हूँ, देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग वो ब्रैकेट बड़ी भी हो गई, ठीक है, और उसमें अंदर मैट्रिक्स भी आ गई, ठीक है, जो मैट्रिक्स है वो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में मैट्रिक्स इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं। ये भी कुछ इक्वेशंस है, ठीक है, फ्रैक्शंस है, ये रेडिकल है, ठीक है, ये इंटीग्रल है, ठीक है, ये लार्ज ऑपरेटर है, आप देख रहे हो, ये सारे आपको मैथ्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको किसी मैथ्स की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से आगे उसमें यहाँ से देख लिया करें, इंशाल्लाह आपका काम चलता जाएगा, चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सैम्पल्स है। तो कुछ इस तरह के सैम्पल्स कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, कि वो कीबोर्ड में मिलते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि सारे सिंबल्स कीबोर्ड में नहीं मिलते। इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहाँ पे ये जो सिंबल्स है यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन केस यहाँ पे भी आपको नहीं मिलते, कोई सिंबल आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो आप मोर सिंबल्स करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही सिंबल आप ढूंढ लें, ठीक है, जो भी आपको सिंबल चाहिए। यहाँ से आप मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि कौन सा सिंबल आपको चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल आपने क्या करना है, उस पर आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से इंसर्ट करना है, वो सिंबल नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो सा भी आपको चाहिए वो को ऐड होता जाएगा नीचे आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसमें अच्छी बात यह है कि एक दफ़ा अगर आप इस सिंबल को सेलेक्ट करके उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया ये वाला, ठीक है, और इसको मैंने इंसर्ट किया, तो ये एक तो ये है कि ये इंसर्ट भी हो गया, और दूसरा ये है कि ये यहाँ पर भी आ गया, ताकि अगर अगली दफ़ा मुझे ज़रूरत हो तो फिर मुझे यहाँ पे ना आना पड़े, ठीक है। सिंबल यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ये सिंबल पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से चेक लगा के या सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी साथियों बात टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है, वर्ड आर्ट की, टाइम की, ठीक है, इक्वेशंस की और सिंबल्स की, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स से हम टेक्स्ट बॉक्स से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ टेक्स्ट है वो हम एक बॉक्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम बॉक्स को बना के उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हमने वर्ड आर्ट अगर हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में टाइम या डेट की ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ से टाइम लगा सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशंस यहाँ से हम करेंगे, ठीक है, जो मैथ्स की इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से हम फाइंड आउट करके यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको डिलीट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि जहाँ पे 3 डॉट्स है यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक स्पेस करना है, ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ में हम इंशाल्लाह टाइपिंग का जो कोर्स है, जो फार्मूले है, वो भी आपको इंशाल्लाह एक दिन मैं बता दूंगा, ताकि आपको जो है टाइपिंग पर भी आपका ग्रिप बना रहे। और यह है कि वो इसके साथ अटैच है, ठीक है। टाइपिंग आपने वर्ड सीख लिया, लेकिन अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, ठीक है, तो यह है कि आप उसमें काम तो कर सकेंगे, लेकिन उस तरह प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर सकेंगे। और वैसे आपका कमांड
इस पर आपकी कमांड बनती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उसी तरह मतलब टाइम के साथ साथ आपकी ग्रिप इस पर मजबूत होती जाएगी। तो ये थी साथियों टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, टाइम और इक्वेशन और सिंबल की बात। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।